है। पाकिस्तान में रिटायर्ड सैनिकों को बुलाया जा रहा है। 40 लाख रिटायर्ड सैनिकों को फिर से बुलाया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूं और ये पाकिस्तान के हवाले से ही है। पाकिस्तान के पत्रकार के हवाले से है, जावेद चौधरी, जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त सैनिकों की कमी है, इसलिए 40 लाख रिटायर्ड फौजियों को बुलाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। और इस बीच बैक टू बैक एक और ब्रेकिंग न्यूज है और बड़ी खबर यह है कि बलूचिस्तान में बीएलए के विद्रोही तेवर देखने को मिल रहे हैं। बीएलए ने पाकिस्तान को फिर से दहलाया है। आईएसआई एजेंट को बीएलए ने मौत के घाट उतारा है। आईएसआई एजेंट समेत कई लोगों की मौत हुई है बीएलए के इस अटैक में। पाकिस्तानी सैनिक और आईएसआई के एजेंट सुरक्षित नहीं हैं, ऐसा दावा बीएलए की तरफ से किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के ऊपर जंग और तबाही की तलवार लटक रही है। दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी ही जमीन पर अपने एजेंट और सैनिकों की सुरक्षा नहीं कर पाया। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने एक बार फिर से पाकिस्तान को दहला दिया है। उन्होंने पासानी इलाके में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी यानी कि आईएसआई के एक एजेंट को मार गिराया है। बीएलए के मुताबिक 3 और ऑपरेशंस हुए हैं, जिसमें बलूच आर्मी ने पाकिस्तानी सेना, पुलिस और सेंदक प्रोजेक्ट के वाहनों को निशाना बनाया है और मेन नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी कर दी है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने जानकारी ये दी है कि आईएसआई के जिस अधिकारी को उन्होंने मारा है उसकी पहचान मोहम्मद नवाज के रूप में की गई है। वो पंजाब के खुशाब जिले के चौरंगी जोहराबाद के पास हकीम वाले के रहने वाले थे। इस आईएसआई एजेंट को ग्वादर के पासपी शहर में एक खुफिया आधारित ऑपरेशन में निशाना बनाया गया था। ठीक है, मैं हुसैन जावेद अब आपके पास आ रहा हूं, आपके सवालों के जवाब। ऐसे चैनल्स को पॉइंट आउट किया गया है जो एजेंडा बना रहे थे, जो प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। और शोएब अख्तर की सोच भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। शोएब अख्तर तो छोड़िए, अभी शाहिद आफरीदी को भी देख लीजिए, जिनका जवाब शिखर धवन ने दिया है। भारतीय सेना के लिए क्या क्या चीजें बोल रहे थे। तो ऐसे किसी भी प्रोपेगेंडा पर रोक लगाने के लिए उनकी क्लोज मॉनिटरिंग के बाद ही इस तरह के चैनल्स को बैन किया गया है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कर्नल सोडी। रोहित जी, बिल्कुल ये जो भारत सरकार ने निर्णय लिया है बिल्कुल सही और सटीक है, क्योंकि ये जो यूट्यूब चैनल थे ये भारत में हिंदू मुस्लिम कम्युनल डिवाइड को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। ये भारतीय सेना के बारे में, हमारे देश के बारे में झूठ अफवाह फैला रहे थे। बल्कि मैं तो भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि ये जो चैनल किए हैं ये तो बहुत अच्छा बैन किए हैं, कुछ और चैनल हैं जो बैन करने चाहिए। और दूसरी चीज, भारत में कुछ नागरिक हैं जो हालांकि चैनल बैन हो गए लेकिन वो वीपीएन जैसे डिजिटल चीजों के थ्रू उसको देख लेंगे। हमें सारे कदम लेने चाहिए जिससे कोई भी भारत का नागरिक, चाहे वीपीएन हो, पीपीएन हो, किसी के थ्रू ये जो गंदे चैनल्स हैं इनको ना देख पाए, क्योंकि इनका सिर्फ एक ही मकसद है, भारत के नागरिकों का दिमाग पल्यूट करना, हिंदू मुस्लिम डिवाइड को बढ़ावा देना, भारत के बारे में झूठी बातें फैलाना। और बिल्कुल भारत सरकार ने सही कदम लिया, बल्कि और भी चैनल हैं जैसे मैंने कहा उनको बैन कर देना चाहिए विद इमीडिएट इफेक्ट। ठीक है जावेद भाई, एक आखिरी रिएक्शन आपका, फिर मुझे ब्रेक लेना है। जी, मैं इस पे यही कहूंगा कि ये जो कुछ भी हुआ है, ये हम वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा इस बात को सपोर्ट किया कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, लेकिन शायद अब ऐसे हालात हैं। और ये जहां तक आप बैन की बात कर रहे हैं, इस तरह के चैनल्स को तो पाकिस्तान में भी बैन किया। पाकिस्तान में भी तो यूट्यूब पॉलिसी है ना कि अपने ही यूट्यूबर्स जो हैं उनको बैन कर देते हैं। वो सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं वहां पर सरकार में, तो उनको भी बैन कर देते हैं। ये तो इस तरह की पॉलिसी पाकिस्तान में भी आई थी और इसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था। सड़कों पर हमने देखा था, प्रोटेस्ट हुआ था कि नहीं हुआ था। एक लफ्ज, आखिरी लफ्ज सुन ले मेरा। अगर हमारे मुल्क में अभी तक गौरव आर्या का जो है ना चैनल, उस पर बैन नहीं लगा ना, फिर आप सब ने किसी पे बैन नहीं लगाया, अभी भी वो चैनल खुला है और जितना जहर उसके अंदर होता है वो हम सब जानते हैं। लेकिन पॉलिसी लाए कि नहीं लाए? नहीं, ठीक है, इट्स ओके सर। अभी सोडी जी ने बात की है, वीपीएन ले लें या आप कोई भी ले लें, जिस पे बैन लगता है ना, हमारे आपके अवाम की आदत है वो उसी पे जाते हैं, चाहे आपके अवाम हो या हमारे अवाम हो, तो ये चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। चलिए ठीक है, शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए कर्नल सोडी और हुसैन जावेद साहब, आपका भी, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना होगा, लौटेंगे कुछ ही देर में वापस।